जय हिंद दोस्तों। इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान में आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। साथियों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज के सेशन में हम लोग इस टॉपिक से 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यान से देखें। तो साथियों, आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर कीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है आर्टिकल 127 में। याद रखना है, अनुच्छेद 127 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है अनुच्छेद 127। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों को वेतन कहाँ से मिलता है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। चलिए आंसर कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के जजों को वेतन कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा संचित निधि से मिलता है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, संचित निधि से। तीसरा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है न्यूनतम 5 वर्ष तक। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 10 वर्ष आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, तो न्यूनतम 5 वर्ष। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, तब आपका आंसर होगा 10 वर्ष। लेकिन न्यायाधीश पूछे तो न्यूनतम 5 वर्ष। आगे देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 न्यायाधीश है और एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। तो इस तरह से कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है ये 34 है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है 34। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 137 में। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 137 में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। चलिए आगे देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो उच्चतम न्यायालय है इसी को कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। और जो राज्य में न्यायालय होता है उसको कहा जाता है हाई कोर्ट और हिंदी में उच्च न्यायालय। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों अलग है। तो भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का जो अधिकार है ये भारत की संसद के पास है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, इंडियन पॉलिटी में आज आपका 7वां टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग बिल्कुल इसी तरह से पूरा पॉलिटी को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज में कवर करने वाले हैं। और साथियों, अगर आप लोगों को इन सभी सेशन का पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ में, तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर और सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको इस वाले कोर्स को ले लेना है। इस कोर्स में सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे आंसर के साथ में। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा भारत की संसद। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। चलिए इस पर भी स्टार मार्क कीजिए, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, भाग 5 में
साथियों, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है? तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को किस अधिनियम द्वारा लिया गया है? चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर उनके पद से हटाना है तो लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना है तो लोकसभा में, याद रखिएगा, टोटल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो 100 सदस्य, लोकसभा में 100 सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है 100। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो अभी हमने ऊपर देखा था, अगर किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर जाना है तो उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक क्या होना चाहिए? न्यायाधीश। लेकिन एडवोकेट पूछे तो कम से कम 10 वर्ष के लिए। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है? चलिए इस पर भी स्टार मार्क कीजिए, बार बार पूछा जाता है। और साथियों, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आर्टिकल 32। साथियों, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है ये 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। वहीं हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। तो दोनों ध्यान रखना है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी कर सकती है? तो अभी हमने आपको बताया 5 प्रकार के रिट है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है राष्ट्रपति। आगे देखिए, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चलिए आंसर बताएंगे। वर्तमान में देखिए, ऑप्शन गलत है, बता देते हैं। वर्तमान में अभी 50वें नंबर के क्या है मुख्य न्यायाधीश, और उनका नाम है DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़, ध्यान रखना है। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों, इससे पहले जितने भी क्लास कराए गए हैं सभी क्लास के वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है याद रखिएगा राष्ट्रपति को देते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है राष्ट्रपति। किसे संविधान का संरक्षक माना जाता है? चलिए, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो साथियों, संविधान का संरक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी?
तो देखिए, जिस समय सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ उस समय सुप्रीम कोर्ट में 7 न्यायाधीश थे और एक क्या थे, मुख्य न्यायाधीश। तो इस तरह से टोटल 8 थे। तो आंसर हो जाएगा 7+1। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। और वर्तमान में 33+1 है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। चलिए आंसर कीजिए। और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है ये 65 वर्ष। कितना है, तो 65 वर्ष। निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। चलिए, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सभी को पता है, फातिमा बीबी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर 23 का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, कदाचार और असमर्थता। याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है। तो मुख्य न्यायाधीश है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा 2,80,000। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है। तो मुख्य न्यायाधीश से 30,000 कम दिया जाता है, 30,000 रुपया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 लाख, 2,50,000 रुपये दिए जाते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। चलिए, ये क्वेश्चन भी मोस्ट VVI है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है भाग 5। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है। तो याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकीकृत है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, एकीकृत। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर 29 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, निषेधाज्ञा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है YV चंद्रचूड़। याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो कौन सा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अधिकार में आते हैं। तो यह है मूल अधिकारों का संरक्षण। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है। तो साथियों, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका क्या है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मौलिक अधिकार है। याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा। सबसे लंबे समय तक YV चंद्रचूड़ और सबसे कम समय तक पूछे तो कमल नारायण सिंह। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं। सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। भारत में न्यायपालिका है।
चलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए। तो साथियों भारत में जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र है, पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो 38 का सही जवाब है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो याद रखिएगा कौन होता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा था? तो यहाँ पर 40 का सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति वी रामा स्वामी। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है फ्रांस। डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा फ्रांस। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी को सेशन लाइक करके जाना है।